हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ बेसिक टू एडवांस काली लिनक्स कोर्स। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि इंटरफेस क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स है और जो हमारे पास का लिनक्स का जो इंटरफेस है उसको हमने कवर अप किया था। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बेसिक 10 कमांड्स ऑफ काली लिनक्स और जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमांड्स को समझने से पहले पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर फाइल, डायरेक्टरी एंड फोल्डर में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही कंसेप्ट पे काम करती है। फोल्डर में हमारे पास क्या होता है? फोल्डर में हमारे पास कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं। हम फोल्डर किसके लिए यूज़ करते हैं? जब भी हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं, मतलब फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और हमारे पास फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं। इसी तरह इन सेम केस डायरेक्टरी भी हम यूज़ करते हैं जब हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। अब ये दो टर्म है जो हमारे पास डायरेक्टरी है वो लिनक्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं लिनक्स में जब हम काम करते हैं। और जो हमारे पास माइनर डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्टरी एंड फोल्डर, वो हमारे पास ये है कि डायरेक्टरी हमारे पास फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है और जो हमारे पास फोल्डर है वो हमारे पास GUI बेस्ड ऑब्जेक्ट है। ये माइनर डिफरेंस है, बाकी डायरेक्टरी और फोल्डर सेम है। जब भी आप डायरेक्टरी का नाम सुनो तो समझ जाओ कि ये फोल्डर की तरह काम करता है। ओके, अगर मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊँ, लेट सपोज मैं अपने विंडो पे जाता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ डेटा के नाम से। ओके, इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर मूवीज़ के नाम से, इंटर। उसके बाद एक और फोल्डर गेम्स के नाम से। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट्स के नाम से। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास मेन जो फोल्डर है वो हमारे पास डेटा है। जो हमारे पास मेन फोल्डर है वो हमारे पास क्या है? डेटा। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इस फोल्डर के अंदर 3 और फोल्डर है, गेम, मूवी, प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊँ, अब जो हमारे पास डेटा फोल्डर है उसमें हमारे पास 3 और फोल्डर है और 2 हमारे पास फाइल्स है। यहाँ तक बात समझ गए? मतलब हमारे पास एक मेन फोल्डर है डेटा के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करूँ, उसके अंदर 3 और फोल्डर है और उसके अंदर 2 फाइल्स है। लेट सपोज अगर मैं गेम के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँ, तो इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ लेट सपोज GTA। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास मेन डेटा है। ओपन करूँ, उसके अंदर 3 फोल्डर है और 2 फाइल्स है। प्रोजेक्ट के फोल्डर में कुछ नहीं है, मूवी के फोल्डर में भी कुछ नहीं है, गेम के फोल्डर में हमारे पास एक और फोल्डर है GTA के नाम से। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट जो हमारे पास GTA का जो फोल्डर था ना, वो ओपन कर सकता हूँ। हाँ, उस लेवल पर ओपन कर सकता हूँ जब हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्टकट हो। लेकिन अभी मैं वो ओपन नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? डेटा के फाइल में जाना होगा, उसके बाद गेम के फोल्डर में जाना होगा, उसके बाद वो हमारे पास GTA मिलेगा। GTA फोल्डर को मैं ओपन करूँगा। तो पहले मैंने डेटा को ओपन किया, उसके बाद गेम के फोल्डर को, उसके बाद GTA को। मैं डायरेक्ट GTA जो हमारे पास फोल्डर है उसको ओपन नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट किसी भी फोल्डर को ओपन नहीं कर सकता अगर मेरे पास शॉर्टकट ना हो। ओके, अब एक बात नोटिस करो कि हम फोल्डर के अंदर फोल्डर्स भी बना सकते हैं, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फोल्डर एंड फाइल्स। और हमारे पास फाइल्स भी आ सकते हैं। क्लियर? सेम यही कंसेप्ट हमारे पास डायरेक्टरी में यूज़ होता है। जस्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारे पास फोल्डर का जो टर्म है, नाम है, वो हमारे पास विंडो में यूज़ होता है और जो हमारे पास डायरेक्टरी का जो लफ्ज़ है वो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। बाकी हमारे पास सेम कंसेप्ट है, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं डायरेक्टरी में और फोल्डर में। सिर्फ माइनर डिफरेंस है कि डायरेक्टरी हमारे पास फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं और जो हमारे पास फोल्डर है वो हमारे पास GUI ऑब्जेक्ट होते हैं। सिंपल ही ये बात। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं फाइल्स की। तो फाइल्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसमें हम अपना जो डेटा है वो सिंपली स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ फॉर्मेट ऑफ फाइल्स, तो
आप देख सकते हो कि क्या आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास पीडीएफ है, प्लेन टेक्स्ट है, वीडियो है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये हमारे पास फाइल फॉर्मेट है, मतलब जो डेटा हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं वो डेटा किस किस्म का हो सकता है। अब उस डेटा टाइप के बेस पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट होते हैं। तो सिंपली हमारे पास फाइल्स एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अब मेनली जो हमारे पास फाइल्स है वो तीन किस्म के होते हैं: एप्लीकेशन फाइल, डेटा फाइल एंड सिस्टम फाइल। अब बात करते हैं बेसिक कमांड्स की। तो सिंपली टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर इंक्रीजिंग द साइज़, और इस साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल एन माइनस का शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट फॉर इंक्रीजिंग द साइज़ एंड कंट्रोल माइनस फॉर डिक्रीजिंग द साइज़। ओके। अब ये जो ब्लैक मास्क आपको नज़र आ रहा है ये सिंपली मेरा यूज़र नेम है, वी बॉक्स मेरे डोमेन का नाम है, और ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेरे यूज़र नेम को, विच इज़ ब्लैक मास्क। और ये डॉलर का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है रेगुलर यूज़र को। ओके। अब बात करते हैं एलएस कमांड की। तो सिंपली आपको स्मॉल देना होगा। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल दूँ तो वो एरर थ्रो करेगा, एलएस कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैपिटल एल एन एस को नहीं समझता। तो सिंपली आपको स्मॉल देना होगा। अब एलएस कमांड किसके लिए यूज़ होता है, तो जब भी आप अपने करंट डायरेक्टरी या फोल्डर में ये जानना चाहते हो कि कोई और फाइल्स या फोल्डर है या नहीं है। मेरा जो करंट डायरेक्टरी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ब्लैक मास्क है। तो अगर मैं इसको इंटर करूँ एलएस कमांड को, तो आप देख सकते हो कि ब्लैक मास्क के अंदर हमारा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियोस के डायरेक्टरी या फोल्डर है। डायरेक्टरी और फोल्डर सेम चीज़ है, जस्ट डायरेक्टरी का टर्म लिनक्स में यूज़ होता है और फोल्डर का टर्म विंडो में यूज़ होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास ब्लैक मास्क है, ये एक फ़ोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर ये हमारे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सारे हमारे पास और फोल्डर या डायरेक्टरी है। क्लियर। तो ls कमांड इज यूज फॉर चेकिंग डायरेक्टरीज एंड फोल्डर एंड फाइल्स इन यूर करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी हमारे पास ब्लैक मास्क है, और ये हमारे पास ब्लैक मास्क के अंदर कुछ और फाइल्स एंड डायरेक्टरी, या आप इसको फोल्डर भी कह सकते हो, वो हमारे पास मौजूद है। क्लियर। अब बात करते हैं PWD। तो PWD हमारे पास ये वो कमांड है जब जब आप ये जानना चाहते हो कि मैं इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं यहाँ पर PWD करूँ तो आप देख सकते हो कि मैं होम के अंदर ब्लैक मास्क के नाम से एक और डायरेक्टरी है, मैं वहाँ पर हूँ। ओके। तो PWD आपकी करंट डायरेक्टरी को शो करता है। अगर मैं ls टाइप करूँ अगेन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लैक मास्क के अंदर हमारे पास ये सारे फोल्डर एंड डायरेक्टरीज है। जस्ट लाइक मैंने वहाँ पर बता दिया था। अगर मैं यहाँ पर इसको कैंसल आउट करूँ, मैंने यहाँ पर बता दिया था कि ये हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर तीन फोल्डर एंड दो फाइल्स है, और गेम के अंदर एक और फोल्डर है GTA के नाम से। GTA के अंदर कुछ भी नहीं। तो सिंपली आप ऐसा ले सकते हो कि हमारे पास होम है, ये हमारे पास ब्लैक मास्क है, और ब्लैक मास्क के अंदर हमारे पास ये सब कुछ। क्लियर। ओके। बात करते हैं cd कमांड की। तो cd स्टैंड फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी। जब भी आप अपने करंट डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो, जब भी आप अपनी करंट डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप cd कमांड को यूज़ करोगे। लेट सपोज अगर मैं डेस्कटॉप पर जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, cd डॉट डेस्कटॉप। ख्याल रहे कि ये स्पेलिंग आपका सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब डी कैपिटल यहाँ पर भी डी कैपिटल। ओके। तो cd डेस्कटॉप और एंटर करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मेरा करंट डायरेक्टरी है वो ब्लैक मास्क से चेंज होकर डेस्कटॉप हो गया है। अगर मैं यहाँ पर PWD लिख लूँ तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्लैक मास्क था। ओके। लेकिन मैंने cd कमांड
का यूज़ करते हुए डायरेक्टरी को चेंज कर दिया है और उसको बना दिया है डेस्कटॉप। ओके, ये सीडी इस तरह है ना, जब भी आप किसी फोल्डर पे क्लिक करते हो डबल क्लिक और वो ओपन हो जाता है, उसके अंदर दो तीन और फोल्डर होते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो वो ओपन हो जाएगा। मतलब आप फोल्डर को चेंज करते रहते हो डबल क्लिक की मदद से। इसी तरह सीडी भी एक कमांड है जब भी आप किसी फोल्डर को या डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हो या उसमें जाना चाहते हो। क्लियर? ओके, सो सीडी कमांड यूज़ करते हैं जब भी आप डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो। अब बात करते हैं सीडी स्पेस डॉट डॉट। अब ये कमांड यूज़ होता है जब आप अपने करंट डायरेक्टरी से एक स्टेप बैकवर्ड जाना चाहते हो। अब ये करंट डायरेक्टरी हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप है। मैं वापस जाना चाहता हूँ हमारा जो ब्लैक मास्क है वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, सी डी स्पेस डॉट डॉट टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर करंट डायरेक्टरी मालूम करना चाहता हूँ तो मैं PWD करूँगा और आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास क्या था, डेस्कटॉप। सो मैं एक स्टेप बैकवर्ड आ गया यूजिंग cd स्पेस डॉट डॉट कमांड। क्लियर? अगर लेट सपोज मैं अपने टर्मिनल को क्लियर करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्लियर कमांड है, क्लियर करूँगा, सिंपल क्लियर और एंटर करूँगा। सो सिंपली क्लियर कमांड हम यूज़ करते हैं जब भी आप टर्मिनल को क्लियर करना चाहते हो। अब बात करते हैं डेट कमांड की। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ डेट और इसको एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डेट एंड टाइम को शो कर रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं कॉल कमांड की। तो कॉल कमांड अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ और ये हमारे पास कैलेंडर को शो करने के लिए यूज़ होता है। अगर इसको एंटर करूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल विद sudo apt इंस्टॉल एंड कॉल। ये हमारे पास एक कमांड है। यहाँ पर वाई टाइप किया और इसको एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं होता तो सिंपली आपने टाइप ही कर देना है पासवर्ड और इसको एंटर कर देना है। इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं अब इसको यूज़ करूँ तो ये यूज़ हो सकता है। तो ये हमारे पास कैलेंडर को शो कर रहा है, सितंबर का जो हमारे पास महीना है उसको शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कैलेंडर ऑफ लेट्स सपोज 2050 लिख लूँ तो 2050 का जो कैलेंडर है वो हमारे पास शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हिस्ट्री। अगर ये टाइप करूँ और इंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी जो जो कमांड इंटर किए थे वो सब शो हो रहे हैं। तो मैं सिंपल इसको क्लियर करूँगा। अब बात करते हैं टच कमांड की। लेकिन टच कमांड को यूज़ करने से पहले मैं PWD कमांड को यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो करंट यूज़र है वो हमारे पास ब्लैक मास्क है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर टच कमांड यूज़ करूँ तो फाइल कहाँ पर क्रिएट होगा, ब्लैक मास्क में। और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास फाइल है वो हमारा इधर जो डेस्कटॉप है वहाँ पर बन जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, तो मैं सिंपली पहले अपने करंट डायरेक्टरी को चेंज करूँगा। तो उसके लिए CD को यूज़ करूँगा। उसके बाद डेस्कटॉप। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो करंट डायरेक्टरी है वो ब्लैक मास्क से चेंज होकर डेस्कटॉप में मैं आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर PWD करूँ तो आप देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास ब्लैक मास्क था और नीचे हमारे पास डेस्कटॉप है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर टच कमांड यूज़ करूँ तो हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर क्रिएट होगा। अगर यहाँ पर LS करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी फाइल्स नहीं है। अब अगर फाइल बनाना चाहता हूँ तो सिंपल टच को यूज़ कर सकता हूँ, टच फाइल 01 और इसको एंटर करता हूँ सिंपली। और अगर अब LS करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फाइल बन गया है फाइल 01 के नाम से। तो टच कमांड इज़ यूज फॉर टू मेकिंग फाइल्स। इसी तरह टच कमांड टच फाइल 2 भी कर सकता हूँ, 02। टच फाइल 3 भी कर सकता हूँ। और अगर LS करूँ अब तो आप देख सकते हो कि हमारे जो डेस्कटॉप डायरेक्टरी है उसमें फाइल 1 भी क्रिएट हो गया, फाइल 2 एंड फाइल 3। अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास फाइल 1 है, ये फाइल 2 और ये हमारे पास फाइल 3। तीनों की तीनों फाइल बन गए हैं। अब बात करते हैं MV कमांड की। तो MV कमांड हमारे पास यूज़ होता है जब आप
एक फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो, जब आप एक फोल्डर एक जगह से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी तक मूव करना चाहते हो तो तब यूज़ होता है MV। अब MV टाइप करना है, इसके बाद जो हमारे पास फाइल है उसका पाथ और जहाँ तक आपको वो फाइल सेंड करना है, मतलब मूव करना है वो फाइल, उसका पाथ आप यहाँ पर दोगे। तो अगर मैं यहाँ पर PWD करूँ, अपना करंट डायरेक्टरी देखूँ, तो मैं हमारे पास डेस्कटॉप है। क्लियर? ओके। अगर मैं वन स्टेप बैकवर्ड जाऊँ, CD स्पेस डॉट डॉट और इंटर करूँ, तो मैं अब आ गया हूँ हमारे ब्लैक मास डायरेक्टरी में। अब सिंपली यहाँ पर मैं अपना एक फ़ाइल बनाऊँगा, टच फाइल 99.txt के नाम से। क्लियर? बन गया। अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डायरेक्टरीज है और ये जो है ये हमारे पास एक फ़ाइल है। अब मैंने इस फाइल को मूव करना है, इस फाइल को मूव करना है कहाँ पर? इस फाइल को मूव करना है मैंने अपने डेस्कटॉप पर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर लिख लूँगा MV और उस फाइल का नाम क्या है हमारे पास? फाइल 99.txt। तो फाइल 99.txt और ये मैं कहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, अपने डेस्कटॉप पर ना। तो सिंपली होम लिखूँगा, उसके बाद ब्लैक मास्क और यहाँ पर स्लैश स्लैश और डेस्कटॉप। अब अगर यहाँ पर मैं इंटर करूँ और फिर ls करूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास फाइल 99.txt ब्लैक मास डायरेक्टरी के अंदर था वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये मूव हो गया है कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। अब अगर मैं CD डेस्कटॉप लिख लूँ, टाइप करूँ और इंटर करूँ, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गया। अब अगर मैं ls करूँ तो आप देख सकते हो कि ये फाइल 99.txt यहाँ पर आ गया है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया है। तो ये बेसिक 10 कमांड इस वीडियो के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।